गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे हैं और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो यहाँ पे बच्चे बाहर गाड़ी के साथ खेल रहे थे और पंडित जी आ गए थे क्योंकि आज है मेरी प्रांची का बर्थडे। जी हाँ, आज है प्रांची का बर्थडे। प्रांची हो जाएगी 2 साल की। हरिओम महा। भी लोग रेडी हो गए थे और प्रांची को भी रेडी कर लिया था। तो पूजा यहाँ पे खत्म होने ही वाली थी और फिर हमने खाना खा लिया क्योंकि दूसरे घर में भी फंक्शन था। हैप्पी बर्थडे फ्रांची। और आप बेटा खुश रहे 100 बार। मेरा आशीर्वाद लगे आपके लिए। नहीं बोलूँगी। दादाजी को हो जाएंगे 6 मंथ कंप्लीट। तो 6 मंथ की चमस्की होती है। तो हम जा रहे थे दूसरे घर, ताऊ जी के घर। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी। यहाँ पे सारी महिला मंडली। हेलो करो ताई जी मेरे। हेलो 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 बर्थडे 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 मेरा शी इज माय छोटी चाची। हेलो बोलो, आप बोलो हेलो 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 जी। तो यहाँ पे दे दिया था मुझे और चाची जी को खाना बनाने का काम। तो यहाँ पे देखो हम लोग चपातियाँ बना रहे थे क्योंकि हम ही घर के लोग थे सभी। लाल और काला हो चुका है ये राची लाल। ये रे बुटी नंबर 1 तो मैं हूँ। बट आई भी बोल रहा हूँ अब क्या दिख गए यार मेरे को तो बिना फ्रेश फ्रेश जुगनी। तो टाण पड़ो तो टेस्टी हो गए तो जो पर भैया के बगीचे से फ्रेश फ्रेश सेब निकाल दिए थे खाने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए थे खाने और हम लोग भी खाना बना के मतलब ख़त्म हो गए थे। और दाल और चावल वगैरह मेरे ससुर जी और छोटे ससुर जी ने बनाए थे, यानी चाचा जी ने। और यहाँ पे बूंदी की दाल और राजमा की दाल और आलू और न्यूट्री की सब्जी थी। और यहाँ पे देखो सभी मतलब खाना वगैरह खा रहे थे और पापा जी वगैरह सर्व कर रहे थे। और यहाँ पे मैं चली गई थी चपाती देने। ताई जी बोलती रुक रुक 20 रुपये ले ले प्रांची के लिए, जो ये बांटते हैं। बाकी प्रांची के लिए उन्होंने अलग से पैसे दिए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी लोग थे और बहुत अच्छा लगता है यार परिवार वालों के साथ। और बहुत मतलब कुछ ही तो ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिसमें आपका सारा परिवार एक साथ हो। और यहाँ पे मौसम देखो ख़राब हो गया था और बारिश की भी ना हल्की हल्की सी बूंदें आ गई थी। और मैं यहाँ चेक करी थी। फिर हम लोगों ने भी खाना खा लिया। बाहर बारिश हो रही थी तो हम लोग अंदर आ गए थे खाने। तो फिर आ गई थी मैं अपने घर। और यहाँ पे मैंने देव को बोला, मैं कहा देव ने वापस शिमला जाना था, मैं कहा बता दे कौन सी पेस्ट्री खानी है। मैं विच कलर डू यू वांट टू ईट। यहाँ पे प्रांची को देखो बर्थडे गर्ल को। और उसके बाद दीदी और देव चले गए थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे ये हमारे जो गोरखे भैया हैं उनकी बेटी है प्रिया और ये बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे प्रांची देखो ऐसे खेलती है। किस किस का बच्चा इस तरह टांगे मतलब ग्रिलों से बाहर निकाल के खेलता है। और यहाँ पे बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मज़ा ही आ गया। फिर मैंने बनाई थी सभी के लिए चाय क्योंकि पापा जी वगैरह तोड़ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने प्रांची को बोला कि चलो हाय करते हैं। तो मैं प्रांची को भी बता रही थी क्योंकि इसको भी किसी ना किसी चीज़ में तो बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत खराब मतलब गड़बड़ कर देती है भाई, सारा काम गंद डाल देती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं और ये इंजॉय कर रहे थे चाय। और इस चाय में हम दोनों माँ बेटी का बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, ये सभी के लिए थी, गोरखे वगैरह के लिए भी थी क्योंकि सेब वगैरह तोड़े थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया माँ बेटी ने। और मतलब सच मानो ना मतलब ये बहुत अच्छा टाइम होता है क्योंकि बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं। और यहाँ देखो ये अपनी दादी की पीठ में थी और मैं भी चल पड़ी थी चाय देने। तो मैं प्रांची को नहीं लेके आई थी क्योंकि ऊपर ना घास ही घास था। फिर आजकल डर लगता है घास ही घास में। तो यहाँ पे देखो यार एक मैंने देखा पेड़ ही गिरा हुआ था। फिर यहाँ पे देखो ये सेब की क्रेटें भरी हुई थी। तो यहाँ पे मतलब पापा जी भी खेत में गए हुए थे और ये जो दीदी वगैरह है वो भी खेत में गए हुए थे। तो फिर इन लोगों को मैंने चाय बांटी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत व्यू दिखाया। और ये रहे हमारे सेब इस साल के 2026 के। उसके बाद मैं आगे नीचे और इसने सेब खाया और सारे में गिराया। मैंने कहा जल्दी जल्दी साफ कर इसको, नहीं तो मैं कहा पिट्टी कर दूंगी मैं। तो यहाँ पे देखो इसको कितने ही प्यार से ये साफ कर रही है। अभी देखना ये क्या क्या करेगी। झाड़ू तो ऐसे ही लेके आई पर इसने हाथ से ही सारा उठा दिया था। और उसके बाद बेचारी एक एक ये सारा ना नीचे को फेंक रही थी। और मतलब इसको देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, मतलब बहुत अच्छा टाइम होता है ये। उसके बाद मैंने शाम को सोचा कि उन्हें मीठा बनाया जाए। तो मैंने यहाँ ला दिए थे पिछले कल गरी के, वो क्या बोलते हैं उसको यार, पीसी हुई गरी ला दी थी। गरी के लड्डू बनाने थे मैंने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी ले लिया था। उसके बाद मैंने जो गरी लाया था उसको रोस्ट कर दिया था। थोड़ा सा दूध डाला उसमें, थोड़ा सा मतलब उसको टेक्सचर दिया, मिक्स कर दिया मतलब उसको। और मुझसे ना गलती से वो थोड़ा ज़्यादा पड़ गया और यहाँ पे मैंने पाउडर गिरा दिया था थोड़ी सी। वैसे तो थोड़ी सी शुगर मैंने ऐड की थी और उसके बाद मैंने पाउडर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर ये ना थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मतलब थोड़े लिक्के बन गए थे ये। फिर मैंने फ्रिज
इसमें रखे थे ये, पर बने तो अच्छे थे पर थोड़े लिग गए थे क्योंकि दूध ज़्यादा पड़ गया था इसमें। उसके बाद मैं शाम को लग गई थी प्रांशी के बर्थडे मतलब बर्थडे की प्रिपरेशन करने। अरे मैंने बच्चों वाला मंगवाना था, ये आ गया बड़ों वाला, पर क्या करें अब काम तो चलाना पड़ेगा। मैंने मंगवाना था बच्चों वाला और ये बड़ों वाला आ गया, पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। और ये रही मेरी फाइनल लुक। उसके बाद मैं और मम्मी जी हो गए थे रेडी। उसके बाद विकी भी आ गए थे और फिर हम लोग यहाँ पे बर्थडे केक काट रहे थे। पापा के साथ बैठो, श्रेणी कर दो, इधर को श्रेणी कर दो। नो नो नो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग। ना पिछले साल भी प्रांशी का फर्स्ट बर्थडे नहीं मनाया था क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी, और इस बार भी दादाजी की डेथ हो गई थी, बट 6 मंथ कंप्लीट हो गए थे। मैं कहा छोटा सा ही बर्थडे बनाएंगे। तो मतलब बर्थडे बनाने का मज़ा तो यार बचपन में ही आता है, क्योंकि इस टाइम आपके पूरे फैमिली वाले साथ होते हैं, दादा दादी हर एक बंदा आपके साथ होता है और बहुत सारी वो ब्लेसिंग देते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, नो वन नोस कि कल क्या होगा। तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं मैं व्लॉग ना सिर्फ मेमोरी कलेक्ट करने के लिए रखती हूँ, ताकि कल दिन को मैं वो चीज़ें देख सकूँ।